खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहां पर तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस पर संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग कर दी। आतंकी हमले के बाद बस का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वो खाई में जाकर गिर गई। इस घटना में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 3 बच्चों समेत 32 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ितों के परिवार वालों की मदद के लिए रियासी प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। ये नंबर हम आपको बताते हैं 019912453639, इसके साथ ही 019912450076 और 0191254200 नंबर ये जारी किए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और पुलिस के मुताबिक तीर्थयात्री बस से रियासी के शिवखोरी से दर्शन कर वैष्णो देवी जा रहे थे, तभी आतंकियों ने बस पर अटैक किया। सभी तीर्थयात्री जो हैं वो दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 32 यात्री जो है श्रद्धालु वो घायल हैं, फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। इस पर अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में ये घटना हुई है, जहां आतंकियों ने एक बस पर अटैक किया, जिससे बस खाई में गिरी और श्रद्धालुओं की मौत हुई है। और ये 5 तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी ये 5 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर बस पर आतंकी हमले से जुड़ी हुई। जैसे ही बस पर अटैक होता है, बस का संतुलन बिगड़ता है और बस खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से 45 यात्री जो सवार थे बस में, उसमें से 10 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी है। 32 श्रद्धालु ऐसे हैं जो बताए जा रहे हैं कि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। इस बीच सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन भी जारी है और आतंकियों पर कड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले के बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस आतंकी हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा की और उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से पूरी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला। श्रद्धालुओं की बस पर गोलीबारी। कायराना करतूत का मिलेगा करारा जवाब। खाई में गिरी बस, चारों तरफ मची चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल और सुरक्षा बल की चौकसी। ये किसी हादसे की तस्वीर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की तस्वीर है। आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस को निशाना बनाया, बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे ड्राइवर ने बस पर से अपना संतुलन खो दिया और श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में जा गिरी। हुआ क्या है यहाँ पे? फायरिंग हुई है। आप कहाँ गए थे? आप ही ऊपर बैठो, आप ही ऊपर बैठो। आंटी आप ही ऊपर बैठो। आंटी जी आप गए कहाँ पे थे? ये शिवखोड़ी कंडा इलाका जो है वो राजौरी के साथ, राजौरी जिले के साथ सटा हुआ इलाका है। कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वो राजौरी की जो है वो सरहद शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आती है, जहां पर आतंकी जो है वो पहले से ही घात लगा करके बैठे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी जो थी वो बस के चालक के ऊपर और बस के टायर के ऊपर जो थी वो की थी। ऐसी जो है वो जानकारी फिलहाल हमारे पास पहुंच पा रही है। संदिग्ध आतंकियों की गोलीबारी में बस में सवार 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। संदिग्ध आतंकियों ने शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं की बस पर ओपन फायरिंग की, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते बस खाई में गिर गई।
इस बस में सवार ज्यादातर श्रद्धालु दिल्ली और उत्तर प्रदेश के थे। आतंकियों की तरफ से हुए इस कायराना हमले के बाद सुरक्षा बल ने शिवखोड़ी मंदिर इलाके को सिक्योर करके अपने कब्जे में ले लिया। हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जिस घटना स्थल पर आतंकियों ने जो है वो कायराना हरकत की है और उसके बाद जो है वो ये आप मुस्तैदी जो है वो सुरक्षा एजेंसीज की इस समय साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या आर्मी के जवान हो, वो फिलहाल जो है अपनी पोजीशन पर इस समय जो है वो अलर्ट हैं और आतंकियों को जो है वो जल्द ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा। यही एक कोशिश जो है इन सुरक्षा एजेंसीज के सभी जवानों की बनी हुई है। सूत्रों का दावा है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकी उसी ग्रुप के सदस्य हैं जो राजौरी, पुंछ और रियासी के पहाड़ी जंगलों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल की शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 2 किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। उधर रियासी में हुए आतंकी हमले की केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निंदा की और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की घटना से दुखी हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी से बात की है और घटना के बारे में जानकारी ली है। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और वहां के हालातों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कायर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले के बाद संदिग्ध आतंकियों की तलाश तेज हो गई है। सुरक्षा बल के जवान ड्रोन की मदद से जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। कल तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। वहीं आशंका ये जाहिर की जा रही है कि आतंकी जो हैं वो जंगल में छिपे हो सकते हैं, जिसके लिए ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। जंगल में संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आपको बताएं कि श्रद्धालुओं से भरी इस बस पे अटैक किया गया था, जिसमें अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बस पर आतंकियों ने फायरिंग की और उसके बाद वो फरार हो गए। ऐसे में आशंका ये जाहिर की जा रही है कि घने जंगलों के बीच ये आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके लिए सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है और इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। रियासी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है। सूत्रों का दावा है कि तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकियों की संख्या 3 से 4 तक हो सकती है और शक है कि कुछ दिनों पहले ही संदिग्ध आतंकियों ने पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की हो। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का मकसद श्रद्धालुओं की बस पर अंधाधुंध फायरिंग करना था, ताकि बस का संतुलन बिगड़ जाए और वो खाई में गिर जाए, ताकि ये आतंकी हमला नहीं बल्कि एक हादसा नजर आए। दावा है कि रियासी में कुछ दिन पहले हुए बस एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए ही आतंकियों ने हमले का ये प्लान तैयार किया था। रियासी में आतंकी हमले के बाद इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी जहां आतंकियों के खात्मे की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। यात्रियों पर कायराना हमला किया है। इस आतंकी हमले में कुछ लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है, उनको उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकवादी घात लगाकर छिपे होते हैं, उन पर हमला करते हैं। ऐसी घटनाओं से हम सबको निजात कब मिलेगी? आपके शपथ समारोह के बाद आप एक हाई लेवल की बैठक कीजिए। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो सहयोग आप विपक्ष से चाहेंगे, विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। हमें इस विषय में राजनीति नहीं करनी। हमें जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुक्त जम्मू कश्मीर चाहिए।